इस जो ये सुसाइड हुआ है इसकी वजह सिर्फ मिस्टर नागर की वाइफ नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह है हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशरी, हमारा फैमिली कोर्ट्स, हमारे जजेस, जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। अभी कल ही की बात है कि संदीप नागर, जो कि धोनी मूवी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, ही हैज कमिटेड सुसाइड। और कुछ दिन पहले सुसाइड से कोई एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उन्होंने एक फेसबुक पे एक अपना वीडियो पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने ये भी बात करी कि वो एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं। और ये एक्सट्रीम स्टेप लेने का उनका सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आ रहा है वो था उनका उनकी वाइफ के साथ डिस्प्यूट्स, अनबन, और जिनको उन्होंने शायद ये भी कहा कि कंपैटिबिलिटी इशू। पर आप सोच रहे होंगे कि रिफॉर्म्स इन इंडिया, जुडिशियल रिफॉर्म्स का इस केस से क्या मतलब। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन कारणों से ऐसी चीज़ें होती है, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी एक किताब भी अभी आई है रिसेंटली, हाउ टू सेव हेवनली मैरिजेस बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, तो उसमें भी मैंने ये मेंशन करा है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी मैरिजेस इस तरह जाती हैं टर्मोइल में, उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कोर्ट्स, धमकियाँ, पुलिस में जाने की, और पुलिस से ज़्यादा कहाँ जाने की, कोर्ट्स में। क्योंकि औरतों को लगता है कि वो कोर्ट्स में जाएंगी और आदमी को सबक सिखाएंगी, और ये वाकई में हकीकत में कोर्ट्स में होता है। आप ये इनकी 3 बातें सुनेंगे और आपको समझ आ जाएगा। तो पहले सुनते हैं इन्होंने इस वीडियो में क्या बोला था। मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ, और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। अभी जैन की बात है, जैन में ये घर से भाग गई थी, मैं रात को उसको ढूंढने गया था, ये ऐसे काम करती है और बहुत सारी बातें होती हैं, कब तक इसका वो करूँ। इसकी मम्मी बहुत साथ देती है। इसकी मम्मी का कहना है कि मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, हर तरह के केसेस बताती है, मैं ये केस हो जाएगा वो। एक्चुअली क्या है, इसकी मम्मी, इनके घर में 2 बहनों की भी लव मैरिज हुई है, तो इसकी मम्मी ने इनके दोनों जीजाओं को भी अंदर करवाया था। अभी वो मेरे को बोलती है हर बात पे, अपनी बेटी को बोलती है जाके पुलिस कंप्लेंट करो। किस बात, बुनियाद पे? फेक चीज़ों पे, फेक झूठ बोल के आप केस बना सकते हो। ये क्या बातें हैं? औरत को एटलीस्ट दर्जा दिया गया है किसी चीज़ों का, तो उसका मिसयूज क्यों करते हो? और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? आप रिश्ते बनाना ही चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? रिश्ता बनाने के लिए आपको ये सब बातें नहीं लानी चाहिए जिंदगी में। अगर रिश्ता आपको अच्छा रखना, आप इसकी मम्मी ऐसी बातें करती है, और ये कंचन भी यही बातें करती है। इवन इसका एक किस्सा हुआ था 2015-16 में, इसका जो एक्स था जिसके साथ ये 6 साल रही है, मैं इसको किस तरह से इसके कल उस पर इसके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसी थी वैसी। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि इसने अपने एक्स को भी झूठे केसों में अंदर करवाया। 3-4 महीने वो बेचारा अंदर रह के आया, दिव्या ज्योति उसका नाम था। तो जैसे आपने देखा, इन्होंने 3 बातें उस वीडियो में करी। सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली कि मेरी जो वाइफ है उसकी जो मदर है, यानी इनकी मदर इन लॉ, उन्होंने इनकी वाइफ के 2 जीजाओं को, इनके 2 ब्रदर इन लॉ को पहले भी गलत केसेस के अंदर करवाया हुआ है। इसका मतलब है कि इनको एक एक्सपीरियंस है और इन्होंने उस चीज़ का जुडिशरी को मिसयूज़ किया है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि फैमिली कोर्ट्स अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, जजेस अनट्रेंड हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम होता। ये आंख बंद करके लेडीज़ की साइड ले लेते हैं, और उस चीज़ का आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट आप बोल दे, विक्टिमाइजेशन बोल दे, जो मर्जी आप बोल दे, उस चक्कर में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर मिस्टर नागर की सुसाइड का कोई बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारे इंडियन कोर्ट्स, वो है हमारे फैमिली कोर्ट्स।
पर शायद लोग वहां तक सोचेंगे ही नहीं, उन लोग की सोच वहां तक जाएगी नहीं। लोगों को लगेगा भाई आपसी घर का घरेलू मसला था और वो बीबी से आके उसने तंग आके उसने सुसाइड कर लिया। कोई इतना गहराई से नहीं सोचेगा कि सुसाइड की बहुत बड़ी वजह सिस्टम है। पर हम सिस्टम को कैसे ब्लेम कर दें? भाई सिस्टम को ब्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, या गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो सिस्टम को ब्लेम करेंगे। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कंटेम्प्ट लग सकता है। तो कहने का मतलब है इस वजह से हमें रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है, जिसके ऊपर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं। दूसरा इन्होंने ये बोला कारण कि इनकी वाइफ का लिव इन रिलेशनशिप था, इनकी शादी से 6 साल तक एक आदमी के साथ, और उस आदमी को भी इन्होंने, इनकी वाइफ ने, इन्होंने का मतलब इनकी वाइफ ने 3 महीने उसको झूठे केस में फंसा के जेल के अंदर किया। फिर देखिए फैमिली कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, डोमेस्टिक वायलेंस, किस तरह से हमारी जुडिशियल सिस्टम चलता है, बट कोई इसके ऊपर आंख नहीं उठा सकता। Nobody can raise a finger. That is the unfortunate part. हम लोग कहेंगे यार बहुत गलत हुआ, बेचारा करके हम तो 2 दिन में भूल जाएंगे, बट ऐसे बहुत लाखों लोग हैं जो कि इस जुडिशियल सिस्टम, फैमिली कोर्ट्स, अनट्रेंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के हाथों सफर कर रहे हैं, और कोई देखने वाला नहीं है। देखने क्या, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा सवाल भाई? पहले ये चीज आदमी को समझनी चाहिए कि ये सिस्टम कितना करप्ट और कितना वन साइडेड है। इट्स अ लॉपसाइडेड सिस्टम। तीसरी चीज इन्होंने एक और बोली कि इनकी वाइफ इनको धमकियां देती है। शी कीप्स थ्रेटनिंग हिम कि मैं तुम्हें अगेंस्ट तुम्हारे केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी, मैं कोर्ट में घसीटूंगी, और इनको भी और इनके घर वालों के बारे में भी बहुत बातें करती हैं। अब आप देखिए, जो आदमी एक कंटिन्यूअस असॉल्ट में है, और सबसे बड़ी बात है ये आदमी देखिए कितना भला आदमी था। इसने जो मेरी जानकारी अपनी सुसाइड नोट में ये तक लिखा कि मैं अपनी वाइफ को इसका लायबल सुसाइड का नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। और हमारे इंडियन कोर्ट्स को बहुत बारी ये नहीं पता होता, जब कपल्स के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, एक ना एक के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, पैरानोया इश्यूज हो सकते हैं, एक आदमी पैरानॉइड हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, इतनी सारी चीजें हैं। बट कोर्ट्स क्या देखता है? कोर्ट्स देखता है एक औरत के आंसू, और वो बेचारी कहाँ जाएगी, और उसका हमारे सिस्टम, हमारे कोर्ट्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा औरतें उठा रही हैं। और उसके अंदर भी अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो नॉर्मली जो फीमेल जजेस होती हैं वो ब्लाइंडली ऐसी लेडीज़ को फेवर करती हैं, कोर्ट रूम से फेवर करती हैं, ब्लाइंडली ऑर्डर्स पास कर देती है बिना आदमी को सुने हुए भी, और उनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जो आपकी, अब ये चीफ जस्टिस तेलंगाना है हेमा कोहली, आप वो दे लीजिए। एक केस के अंदर फादर के अगेंस्ट ऐसे ऑर्डर पास कर दिया जहां पे फादर कंटिन्यूसली हफ्ते में बच्चे से 2-2, 3-3 दिन मिल रहा था, उसको ऑर्डर पास कर दिया कि महीने में एक बार ही मिलेगा, और 2 महीने बाद वही बच्चे उस फादर के साथ आके रह रहे हैं। तो मतलब इस तरह के आप देखेंगे, और ऐसे जब इन लोगों को चीफ जस्टिस भी बना दिया जाता है। खैर अनफॉर्चुनेट है। तो वह फैमिली कोर्ट्स का तो हाल सोच सकते हैं कितना बुरा हाल है, चाहे चाइल्ड कस्टडी हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस जो ये सुसाइड हुआ है इसकी वजह सिर्फ मिस्टर नागर की वाइफ नहीं है, इसकी बहुत बड़ी वजह है हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशरी, हमारा फैमिली कोर्ट्स, हमारे जजेस, जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता। जिस दिन आपने जजेस को ठीक कर दिया, जिस दिन आपने फैमिली कोर्ट्स को ठीक कर दिया, जिसने आपने इनको ट्रेनिंग दे दी, जिस दिन आपने फैमिली कोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट को बिठाने शुरू कर दिए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो एक आदमी है जो वल्नरेबल फील करता है, कोर्ट्स जो उसको टारगेट करते हैं, ये सब बंद हो जाएंगी, और लाखों आदमी डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचेंगे, और सुसाइड जैसी चीज़ें नहीं करेंगे। और उससे सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं
उनको भी एक कलेक्टिव पेरेंटिंग मिलेगी, फादरली लव मिलेगा, जो बहुत सारे कोर्ट्स आंख बंद करके ये अनट्रेन्ड जजेस फादर्स के अगेंस्ट जजमेंट्स पास कर देते हैं कि वो अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते। तो अगेन आई एम सेइंग, वंस अगेन आई एम सेइंग, इस सुसाइड का अगर कोई जिम्मेवार है वो है इंडियन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, कि जहां पे एक औरत को मालूम है कि वो आदमी को कभी भी जेल के अंदर भिजवा सकती है, कभी भी हरास कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर्स अपने फेवर में ले सकती है। तो ये जस्टिस कहाँ हुआ? ये कोई जस्टिस तो नहीं हुआ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम लोग इनके रिलेशनशिप पे फोकस ना करके हम लोग जुडिशियल रिफॉर्म्स, फैमिली कोर्ट रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग ऑफ जजेस, पुटिंग साइकोलॉजिस्ट इन द कोर्ट रूम्स, इसके ऊपर फोकस करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।